हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे याद करवाएं। छोटा सा वीडियो होगा, पूरा ज़रूर देख लेना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करें। तो बच्चों को एग्जाम का टाइम टेबल मिलते ही हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो बच्चे बहुत ही इजीली लर्न कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर को याद रखना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे बच्चों को किस तरीके से मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करवाती हूँ, वही मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों को लॉन्ग आंसर क्यों नहीं याद होते? क्योंकि वो रट्टा मारते हैं। इसीलिए अगर आप बच्चों से रटवाएंगे तो उन्हें कभी भी याद नहीं होगा। डेफिनेटली वो आपके सामने अभी तो बोल रहा है, लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे अगर वो भूल गया कि द के बाद क्या आता है या फिर ईज के बाद क्या था, तो पूरा वो आंसर वो भूल जाएगा और वो कुछ भी नहीं लिख पाएगा। तो जो सही तरीका होता है मेरे हिसाब से वो है कि आप बच्चे को एक्सप्लेन करें। जो भी क्वेश्चन आंसर में उसे प्रॉब्लम हो रही है वो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बच्चों को एक बार एक्सप्लेन ज़रूर करें। तो इससे क्या होगा कि अगर एक आधा लाइन बच्चा भूल भी गया तो 2-3 लाइन, सही लाइन वो अपने हिसाब से भी ज़रूर ऐड कर पाएगा। तो जो भी टॉपिक है वो बच्चों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी वो उसे याद कर पाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहूँगी कि पूरा चैप्टर आप एक बार अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दें। नहीं है तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन आंसर जो वो बार बार भूल रहा है वो तो एक बार आप ज़रूर उसे समझाएं, ताकि वो बार बार ना भूले। दूसरा जो तरीका है वो है कि पूरी 6 लाइन या 8 लाइन का आंसर है, पूरा आंसर बच्चा एक बार में याद नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो पैराग्राफ में लिखा होता है वो कई बार बोरिंग हो जाता है बच्चों को याद रखना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स वाइज लिख लीजिए। 2 लाइन लिख ली, फिर आप दूसरा पॉइंट बना लीजिए, 2 लाइन फिर से लिख दीजिए, फिर से 2 लाइन ऐड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को याद होगा कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। जो पैराग्राफ में लिखा होता है वो कई बार याद रखना बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स वाइज 2 लाइन आपने उससे याद रखवा ली, फिर आप 2 लाइन उसे याद करने के लिए दीजिए, फिर 4 याद हो गई उसको, फिर 2 और ज्वाइन करवा लीजिए उसी में। तो इस तरह से एक लंबा आंसर भी बच्चों के लिए याद रखना ईजी हो जाएगा। एंड तीसरा पॉइंट है कि आप अपने बच्चों का लर्निंग स्टाइल ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक वो ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे नहीं उन्हें कुछ याद नहीं होता, या फिर कई बार बच्चों को मन में पढ़ने की आदत होती है, वो सिर्फ देख के पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक वो लिख के नहीं याद करेंगे उन्हें याद ही नहीं होता। तो मैं मेरे बच्चों से लिख के याद करवाती हूँ। तो ये मेरे हिसाब से सही तरीका इसीलिए है क्योंकि अगर बच्चे लिख के याद रखते हैं तो एग्ज़ाम्स में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लिख के जब बच्चा याद करता है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर उसे कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है तो बाद में जाके हम वो स्पेलिंग्स भी उसे सही करवा सकते हैं, स्पेलिंग्स भी याद रखवा सकते हैं। तो आप अपने बच्चों का जो भी स्टाइल हो लर्निंग करने का वो ज़रूर चेक करें और उस हिसाब से आप उससे याद करवाए। लिख के अगर बच्चा याद करता है तो वो बहुत ज़्यादा सही होगा उसके लिए। तो इस तरह से आप तैयारियां करवा सकते हो लॉन्ग आंसर की। एंड उसके बाद है रिवीजन भी आप अपने बच्चों से ज़रूर करवाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक बार आपके बच्चे ने आपके सामने लिख के पूरा आंसर दे दिया और उसके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम से पहले आप उसके जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे उसको एक बार रिवीजन भी ज़रूर उसका करवा दें, ताकि वो भूले ना। थोड़े बहुत अगर उसको डाउट होंगे तो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या फिर ऐसे वगैरह हो तो वो याद रखवा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड बच्चों से रिलेटेड ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।